हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल बडी चैनल में इस चैनल में। आज हमारा डेली वोकैब सीरीज़ का डे 15 है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं उनको बता दूँ तो ये हमारा सीरीज़ डेली चल रहा है। आज डे 15 है जैसे कि आपको बता दिया। इसमें हम डेली 10 वर्ड्स करते हैं विद एंटोनिम एंड सिनोनिम, 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं एंड 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और लास्ट में पिछले एक दिन पहले का यानी कि जो हमने कल पढ़ा था उसके उन 10 वर्ड्स का जो है रैपिड फायर रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है? विद एग्ज़ाम्पल्स पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसका मीनिंग आपको इंग्लिश में भी मिल जाता है कि आप पढ़ना चाहो खुद से तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है स्टडी मटेरियल्स, हमारा अभी कैलकुलेशन सीरीज़ चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट हो गया, या फिर या पीडीएफ हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है वो सब आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो वो ज्वाइन ज़रूर से कर लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एस्ट्यूट, जो कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव है एस्ट्यूट, मतलब जो बहुत तेज़ दिमाग वाला होता है और सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ लेता है ना? वो इसको हम बोलेंगे श्र्यूड, क्लेवर, इंसाइटफुल है। इसका उल्टा हो जाएगा वो फुलिश है, नाइव है। नाइव हमने पढ़ा था ना, जो किसी चीज़ किसी भी फ़ील्ड में वो नया इंसान जो होता है ना, नया होता है किसी भी फ़ील्ड में, उसको ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, अनुभवी इंसान नहीं होता है, इग्नोरेंट होता है। चलो, एन एस्ट्यूट कैंडिडेट क्विकली आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर, कि एक जो एस्ट्यूट कैंडिडेट होगा यानी जिसका दिमाग तेज़ होगा वो जो है आसानी से करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर लेगा। सेकंड वर्ड है हमारा पेक्यूलर। पेक्यूलियर इज़ एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अजीब या दूसरों से अलग जो है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पेक्यूलर इंसान है। जो स्ट्रेंज हो, बहुत अजीब हो, ऑड हो, मतलब अलग से ही है, अनयूजुअल है, ठीक है? सॉरी, अनयूजुअल है। ओके, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि वो नॉर्मल इंसान है, कॉमन है, ऑर्डिनरी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ पेक्यूलर स्मेल इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में ना बहुत अजीब सी अनयूजुअल स्मेल आ रही है, मतलब जो मतलब अजीब सी स्मेल आ रही है ना? थर्ड इज़ फोस्टर। फोस्टर एक वर्ब है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना या किसी चीज़ को डेवलप करने को हम क्या बोलेंगे कि आप वो चीज़ फोस्टर कर रहे हो। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। इनकरेज करना हो गया, प्रोमोट करना, नर्चर करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज करना, आप उसको रोक रहे हो, बढ़ावा देने के बजाय रोक रहे हो। हिंडर कर रहे हो, हिंडर हमने पढ़ा था, जो बाधा बनता है बीच में। सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर्स फोस्टर्स बेटर वोकैबलरी, कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से जो है आपका रीडिंग, मतलब आपका जो वोकैबलरी है वो बेटर होता है, आपका जो वोकैबलरी है वो फोस्टर करता है। फोस्टर करता है यानी कि डेवलप करता है, ठीक है? फोर्थ वर्ड इज़ ड्विंडल। देखो, आज के मोस्ट ज़्यादातर सारे वर्ड्स जो है नए हैं, है ना? अभी तक के सारे न्यू वर्ड्स हैं। ड्विंडल ये भी वर्ब है। इसका मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना। कोई चीज़ जो है मिटिगेट हो रही है, हमने पढ़ा था मिटिगेट, याद आ रहा है? मिटिगेट में क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी को हम कम कर दे रहे हैं। सो ड्विंडल मतलब भी धीरे धीरे कम हो जाना, डिक्लाइन होना, श्रिंक कर जाना, डिमिनिश हो जाना, छोटा हो जाना। इसका उल्टा हो जाएगा कि बढ़ जाना, एक्सपैंड हो जाना, ग्रो करना। हिज सेविंग्स बिगिन टू dwindle आफ्टर सेवरल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, मतलब उसके कई अनएक्सपेक्टेड खर्चों की वजह से उसका जो सेविंग्स है वो dwindle होना शुरू हो गया है, यानी कि डिक्रीज़ होना जो है शुरू हो गया है, यानी कि डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। उसके इतने अनएक्सपेक्टेड खर्चों की वजह से उसकी जो सेविंग्स है वो कम होती जा रही है। फिफ्थ इज़ अर्बेन। ये एडजेक्टिव है, यानी बहुत ही विनम्र, सोफिस्टिकेटेड और वेल मैनर्ड जो इंसान होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये बहुत ही अर्बेन है, यानी कि एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में है, नीट एंड क्लीन है, सोफिस्टिकेटेड है, मतलब एकदम सुलझा हुआ है, उलझा हुआ नहीं है, सुलझा हुआ है, विनम्र है, वेल मैनर्ड है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कि वो पोलाइट है। ये क्या हो गया?
ओके, पोलाइट है, कर्टियस है, सोफिस्टिकेटेड है। इसका उल्टा हो जाएगा वो रूड है, अनसिविल है, इम्पोलाइट है। एग्जाम्पल देख लेते, तो ऑफिसर वॉज अर्बेन एंड रिस्पेक्टफुल वाइल स्पीकिंग टू एवरीवन, कि सबसे बात करते हुए जो ऑफिसर थे वो अर्बेन थे और रिस्पेक्टफुल थे, यानी कि एकदम पोलाइट थे। सिक्स्थ इज़ डेविएट। डेविएट मतलब अपना रास्ता या प्लान प्लान से हट जाना, कि आपका यहाँ रास्ता था, आपको यहाँ जाना था, बट आप अपने रास्ते से जो है भटक गए हो, आप अपने रास्ते से क्या हो गए हो, डेविएट हो गए हो, भटक जाना बोल सकते, डाइवर्ज हो गए हो, डिपार्ट हो गए हो, स्ट्रे हो गए हो। इसका उल्टा हो जाएगा कि आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यू हो, कन्फर्म हो। कन्फर्म नहीं है ये, देखो कन्फर्म ये अलग होता है, कन्फर्मेशन होता है ना, ये अलग है। ये देखो कन्फर्म है, यहाँ पे ओ लगा है, एफ आई के बदले में क्या लगा है, ओ लगा है, तो ये ध्यान रखना, कन्फर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं डेविएट का। डोंट डेविएट फ्रॉम योर स्टडी शेड्यूल। अपने शेड्यूल से जो है भटको मत, अपने डेली शेड्यूल से, स्टडी शेड्यूल से भटकने की ज़रूरत नहीं है, डोंट डेविएट। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट हमने शायद से किया है पहले। इसका ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ, मन ना होते हुए भी वो काम करना, कि आपका कोई चीज़ करने का मन नहीं है बट आपको फिर भी करना पड़ रहा है। इसका सिनोनिम हो जाएगा हेजिडेंट, अनविलिंग, रेजिस्टेंस। हेजिस्टेंट कि आप जो हेसिटेट कर रहे हो, वो चीज़ करने में आपका मन नहीं है बट आप इसलिए हिचकिचा रहे हो। अनविलिंग है, मतलब आपको करने का मन नहीं है। रेजिस्टेंट है, यानी आप रेजिस्ट करना चाह रहे हो उस काम को, बट मन ना होते हुए भी वो आपको काम करना पड़ेगा। तो इस रिलक्टेंट का मतलब ये है। एंटोनिम हो जाएगा कि विलिंग हो करने के लिए, ईगर हो, रेडी हो वो काम करने के लिए। अच्छा, अब रिलक्टेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, मतलब वो नहीं चाहती है, वो हो सकता है इंट्रोवर्ट होगी बट उसको जो है ऑडियंस के सामने बोलना ही पड़ेगा या पड़ा, बोलना ही पड़ा। शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस। एट्थ इज रिडंडेंट। अब देखो रिलक्टेंट अलग था, ये रिडंडेंट है, तो इसके मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। रिडंडेंट भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा, कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो, एक तरह से हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट हो, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो वो चीज़ रिडंडेंट होगी। या अनावश्यक हो, है ना, अननेसेसरी बोल सकते हैं। देखो एक्सेसिव हो, सुपरफ्लुअस हो। सुपरफ्लुअस का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा वेगेंट है। इसका उल्टा देख लेते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ जो है एकदम ज़रूरी है, सिर्फ नेसेसरी है, एसेंशियल है, इंडिस्पेंसिबल है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है, रिमूव रिडंडेंट वर्ड्स टू मेक योर आंसर कंसाइज। अगर तुम्हें अपने आंसर को कंसाइज बनाना है, कंसाइज भी हमने पढ़ा है वोकैब में, यानी कि एकदम शॉर्ट में या फिर ब्रीफ में आपको बनाना है, ब्रीफली आंसर लिखना है, तो उसके लिए आपको जो रिडंडेंट वर्ड्स है, जो यूजलेस वर्ड्स है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है, उसको हटाना पड़ेगा। नाइन्थ वर्ड इज़ एफर्म। एफर्म एफर्म हमारा वर्ब है। इसका मतलब हुआ किसी बात की पुष्टि या कंफर्मेशन करना, कि आप कोई काम करने से पहले, या कोई उड़ती उड़ती खबर आई है ना, तो जैसे अब बोला जाता है कि व्हाट्सएप में कुछ भी न्यूज़ आए तो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना है ना, पहले उस न्यूज़ को, जो भी आप बोला जा रहा है, जो उसको क्या करना है, पहले आपको कंफर्म करना है, अफर्म करना है ना, एफर्म करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया सिनोनिम, कि कंफर्म करना है, एजर्ट करना है, वेरीफाई करना है कि ये न्यूज़ सच में है या फेक न्यूज़ बताई जा रही है। सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत हम जो है आग बंद करके ही शेयर कर देते हैं ये स्टोरी पे, अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट वो कंफर्म है कि नहीं हमें खुद भी नहीं पता होता है। सो ये शेयर करने से पहले आपको एफर्म करना चाहिए। द प्रिंसिपल एग्जाम्पल क्या है, द प्रिंसिपल एफर्म द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, की प्रिंसिपल ने एग्जामिनेशन की डेट को एक बार से कंफर्म किया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि नहीं, आप रिजेक्ट कर रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, कंफर्म नहीं कर रहे हो। चलो आज का हमारा 10th वर्ड इज़ ब्लीक। ब्लीक इज़ एडजेक्टिव। इसका मतलब भी होता है निराशजनक या उम्मीद के बिना, मतलब आपको उम्मीद है, ऐसा होता है ना कभी कभी हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के उम्मीद होता है कि मतलब
एक तो होता है कि हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा इसलिए हम एक्साइटेड रहते हैं, बट कुछ कामों में ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि यार हमारा कुछ नहीं होने वाला, बट हम बस ऐसे ही ट्राई देना चाहते हैं, है ना? तो उम्मीद के बिना कोई काम करना या निराशाजनक होने मतलब हमें पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकता है या हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा करके सिर्फ इसी सेंस में नहीं, किसी भी सेंस में। तो ब्लीक हो गया यानी ग्लूमी हो, आप सैड हो, एक तो होपलेस, हाँ सबसे अच्छा वर्ड रहेगा होपलेस, कि आपको कोई होप नहीं है, आप बिना होप के काम कर रहे हो कोई चीज़। डिसमल, ऑल्दो द रिजल्ट्स लुक्ड ब्लीक एट फर्स्ट शी डिडंट लूज होप, मतलब हालांकि शुरू में जो रिजल्ट है वो उसको कैसा लग रहा था, होपलेस लग रहा था, अपने रिजल्ट को लेकर के ब्लीक लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना होप खोया नहीं, अभी भी उसको थोड़ी बहुत आशा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि नहीं, होपलेस तो नहीं है आप, जो है ब्राइट है, होपफुल हो, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। ऑप्टिमिस्टिक हमने देखा था जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। चलो, यहीं पे हमारे 10 वर्ड्स ख़त्म हो गए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक बटन दबा देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, सो दैट ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, है ना? और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। हमारा पहला वर्ड है एट द 11th आवर। हमने कई बार, नॉट वर्ड आइडियम है, हमने कई बार किया एट द 11th आवर, मतलब कि एकदम आपने एंड टाइम पे कोई चीज़ सबमिट की है, बिल्कुल आखिरी समय पर, एट द लास्ट मोमेंट ही सबमिटेड द एप्लीकेशन एट द 11th आवर। ब्रेक द आइस, मतलब कि यार ये मैंने सिचुएशन बताया था ना कि 4 लोग बैठे हैं, चारों एकदम चुप बैठे हैं, ऑकवर्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ऑकवर्ड साइलेंस होता है ना, कि हमें किसी को पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता क्या बोलना है, तो चारों चुप रहते हैं। सो कोई एक जो हिम्मत करके उस चुप्पी को, साइलेंस को तोड़ता है ना, बेसिकली वो ब्रेक द आइस उसका मतलब हो गया, कि आप जो है उस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ब्रेक द आइस। टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। हिट द नेल ऑन दी हेड, यानी बिल्कुल सही बात कहना, कि होता है ना, अब मान लो इंडियन पेरेंट्स है, होता ही है ऐसा कि आप कुछ गलत बोल रहे हो, है ना, आपकी खोपड़ी पे एक लगता है, तब आपका दिमाग की बत्ती खुल जाती है, यानी कि आप बिल्कुल सही बात, है ना? तो अगर आप नेल, वैसे नेल तो नहीं हिट करना चाहिए, बट फिर भी ऐसा करके याद कर सकते हो कि आपकी खोपड़ी पे जब हथौड़ा मारा गया, ठीक है, हथौड़े से ही तो ये नेल यहाँ पर वो है, पिन जो होता है ना, उसी से तो मारते हैं ना, हथौड़ी से। आपके सर पे जब हथौड़ी लगेगा तो बिल्कुल सही बात ही निकलती है ना? एग्ज़ैक्टली, टू से एग्ज़ैक्टली द सेम राइट थिंग। यू हिट द नेल ऑन द हेड बाय आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके तुमने बहुत ही पते की बात की है, तुमने बिल्कुल सही बात कहा है। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वही जो आज सूरज कहाँ से उग गया है, आज ये कैसे कॉल कर दी, ऐसे बोलते हैं ना। तो वंस इन अ ब्लू मून यानी कि बहुत ही कम, वेरी रेयरली हमें दिखती है। आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून, कि मैं जो बाहर का खाना है वो बहुत कभी रेयरली खाती हूँ। या मेरा दोस्त, अगर ऐसा हो रहा है कि हम दोस्तों में होता है ना कि बहुत कम मिलते हैं, तो कभी अचानक से मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अरे आज कैसे मिल गए या मिल गई। स्पिल द बीन्स, मतलब वो होता है ना, जैसे लड़कियों में गॉसिप होता है, तो यार लेट्स स्पिल द टी बोलते हैं। एक तो स्पिल द टी यानी वो सीक्रेट उगलो, स्पिल द बीन्स मतलब ये होता है कि ये राज खोल देना, टू रिवील अ सीक्रेट। डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी को लेकर के, ये जो सीक्रेट है भांडा मत फोड़ो यार। चलो, यहाँ पे 5 हो गया। अब आते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे। सो फर्स्ट इज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, ठीक है, जो अपना जो अनेबल टू पे डेब्ट्स। हाँ, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, मालूम चला यही आ गया और आपको पता ही नहीं डेब्ट्स का मतलब क्या होता है। सो ये जो DEBTS है ना, डेब्ट्स मतलब होता है कर्जा, कि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, उस ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। द कंपनी वॉज नॉट इंसान, मतलब किसी भी चीज़ को, द कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड, जो कंपनी है जो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई। क्यों इंसॉल्वेंट, यानी कि वो जो कंपनी है अब अपना जो लोन है, कर्जा जितने भी उसने लिए थे वो नहीं चुका पाएगी, तो अब वो इंसॉल्वेंट बन गई। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट अभी हमने देखा था, कई बार देख चुके हैं, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। द ऑर्निथोलॉजिस्ट स्पेंट ईयर्स ऑब्जर्विंग माइग्रेटरी बर्ड्स। एपायरी, एपायरी मतलब क्या हुआ, जहाँ
बीज को मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट लग रहा है ये कि उसको क्या बोलेंगे जहाँ पे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं उसको हम बोलेंगे एपायरी। देखो, प्लेस जहाँ पे बीज आर केप्ट, मधुमक्खियाँ पाई जाती है। फार्मर मेंटेन्स अ लार्ज एपायरी नियर हिज फील्ड, कि अपने मैदान, अपने खेत के बगल में फार्मर ने एक बड़ा सा एपायरी भी मेंटेन किया है। स्केप्टिक, अब इसकी स्पेलिंग ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। स्केप्टिक, स्केप्टिक मतलब क्या हुआ? जो बिना सबूत के किसी बात पर विश्वास ना करे। ठीक है, जब तक आप जो है अ पर्सन हु क्वेश्चंस एक्सेप्टेड बिलीफ, जो पहले से ही एक्सेप्टेड बिलीव्स है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं आप ऐसा बोल रहे हो, हम कैसे मान ले, पूरी दुनिया मान रही है, मैं नहीं मानूंगी जब तक आप मुझे प्रूफ नहीं दिखाओगे, है ना। तो बिना सबूत के किसी बात पे विश्वास नहीं जो करते हैं उसको हम स्केप्टिक बोलते हैं। ही रिमेन्ड अ स्केप्टिक अंटिल ही सॉ द एविडेंस, वो हमेशा स्केप्टिक रहता है जब तक उसको एविडेंस ना दिखाओ। तो कंटेम्प्रेरी हमने देखा था, आउटडेटेड जो बोलते हैं जिसको हम एब्सोलेट बोलते हैं, एब्सोलेट बोलते हैं। एब्सोलेट मतलब, एब्सोलेट, एब्सोलेट मतलब जो चीज़ आउटडेटेड हो गई है। आउटडेटेड का उल्टा हमने क्या पढ़ा था? वो चीज़ कंटेम्प्रेरी है, यानी कि जो आज के ज़माने के अकॉर्डिंग है, जो और के सेम समय में जीता। एक मिनट, अ पर्सन लिविंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड, की जो मतलब सेम पीरियड यानी कि आज के पीरियड में ही जो इंसान रह रहा है, आज के समय में ही जो जी रहा है उसको कंटेम्प्रेरी बोलेंगे। का कालिदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सेवरल ग्रेट स्कॉलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा आज का कोटा ख़त्म हो गया। अच्छा, आज का वर्ड ऑफ द डे है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब क्या होता है? सबसे पहले ही हमने पढ़ा था। एस्ट्यूट मतलब जो बहुत ही तेज़ दिमाग का है, जो किसी भी सिचुएशन को जल्दी समझ जाता है, एस्ट्यूट। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे इज एस्ट्यूट। एन एस्ट्यूट एस्पिरेंट डज नॉट जस्ट स्टडी हार्ड, दे स्टडी स्मार्ट बाय एनालाइजिंग मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग एवरी डे। एक जो एस्ट्यूट एस्पिरेंट होगा, एस्ट्यूट मतलब कि एक जो समझदार, जो स्मार्ट है, जो जिसका तेज़ दिमाग है, तो ज़रूरी नहीं दिमाग तेज़ हो। एक एस्ट्यूट एस्पिरेंट कौन होगा? सिर्फ वो नहीं होगा जो कि बस बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, वो भी होगा जो स्मार्टली पढ़ाई कर रहा है, अपने गलतियों को एनालाइज़ कर रहा है और हर दिन इम्प्रूव हो रहा है, हर दिन अपनी गलतियों को पहचानता है, गलतियों से भागता नहीं है और फिर उन गलतियों को समझता है, पहचानता है और फिर डेली इम्प्रूव करता है, वो असली एस्ट्यूट एस्पिरेंट कहलाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से डे 14 का रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। आर्बिटरी, आर्बिटरी मतलब बिना किसी रीज़न या रूल के बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रूल के लिया गया फैसला। टैसिट, जो बिना बोले समझ लिया जाए, वो टैसिट हो गया। इसको हम इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, इम्प्लिसिट। और एग्जेम्पलरी, जो दूसरों के लिए मिसाल बने। परवेसिव, जो हर जगह फैला हुआ हो, परवेसिव हो गया। डेलिबरेट, सोच समझ कर किया गया, आपने डेलिबरेटली कोई काम किया है, आपने डेलिबरेटली मुझसे ये सवाल पूछा था, यानी आपने जानबूझ के इसके पीछे कुछ आपने सोचा था कि मैं ऐसा बोलूँगी, रैंडमली नहीं पूछा है, ऐसे बोलते हैं ना। इम्पेकेबल, यानी कि कोई चीज़ जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो। इनफैलिबल भी बोलते हैं मेरे ख्याल से इस चीज़ को। रेटिसेंट मतलब जो बहुत रिजर्व्ड होता है ना बच्चा, रिजर्व्ड होता है, या इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। एमिकेबल मतलब जो एमिएबल होता है, यानी दोस्ती बनाता है। और शांति से भरा भी बोल सकते हैं। और ऑस्टियर, ऑस्टियर बहुत सिंपल, बिना लग्जरी के। विंडिकेट, किसी को गलत इल्ज़ाम से निर्दोष साबित करना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे हमारा जो आज का जो डे है 15 वो ख़त्म होता है ना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यू करते रहूं। और अभी मैंने एक कुछ ट्राई किया है एआई से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में एआई से, एआई ने बोला है, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन जो कंटेंट है वो मैंने रिसर्च करके उसको प्रोवाइड किया है। और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो चीज़ स्पेसिफिकली मैंने अरेंज करके एआई का एक वीडियो बनाया है, प्रॉपर 23 मिनट्स का। इतने बढ़िया तरीके से समझाया है एआई ने होस्ट किया है, तो वो ज़रूर देख लेना। मॉडर्न हिस्ट्री का है, किसका? वो है मॉडर्न हिस्ट्री का।
मॉडर्न हिस्ट्री का है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो वो ज़रूर से देख लेना, बहुत अच्छा समझाया, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एआई से किसी ने ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है, तो वो देख लेना। बाकी अगर आपको पसंद आया तो है ना, लाइक कर देना। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।